और भाई लोग, क्या हाल चाल? मस्त हो ना? शुरू करें? चलो फिर शुरू करते हैं। आ जाओ, नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस चालू हो चुका है यहाँ से। ठीक है, नोट्स रिवाइज कर लो। चलो फिर तैयार हो कैलकुलस करने के लिए? शुरू करते हैं। पहला चैप्टर चालू हो चुका है कैलकुलस का। ठीक है, कुछ नहीं है, कैलकुलस आसान वाली चीज़ें है ना। आ जाओ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर ले। ट्राई कर लिया होगा तुमने? ठीक है, कर लेना ट्राई। शुरू करें? आ जाओ। इफ अ कर्व पासेस थ्रू 2, 5/2 and has slope 2 plus 1/x square at any point x, y, then ordinate of point on curve whose abscissa is -1। कुछ समझ आया? क्या है? कुछ नहीं। एक कर्व दे रखा है जो पास करता है 2, 5/2 से। ठीक है, और उसका स्लोप दे रखा है। कर्व कोई रैंडम सा कर्व होगा, उसके कोई भी पॉइंट पे अपने को स्लोप दे रखा है। स्लोप मतलब ये थीटा है, तो tan थीटा हमें दे रखा है। tan थीटा होता है स्लोप, और tan थीटा को हम क्या लिखते हैं कैलकुलस में? dy/dx, है ना। ये हमें दे रखा है स्लोप। स्लोप हमें दे रखा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो कर्व पे, इस पे ले लो। पॉइंट अगर x, y है, स्लोप हमें दे रखा है। पॉइंट अगर x, y है तो दे रखा है। x और y सेम नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है इसलिए लिख दिया। वेरिएबल की वैल्यू तो वैल्यू होती है ना। देन ऑर्डिनेट क्या पूछा है आप देखो। ठीक है, सो गए तो जाग जाओ, है ना, जाग जाओ। देन ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस, y एक्सिस नहीं y कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब हमें क्या पूछा? y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन कर्व। एक कर्व पे ऐसा पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट हमें पूछा है, जिसका हुज एब्सिसा इज -1। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट। मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि इस कर्व पे एक पॉइंट लाई करता है -1, y1, जिसका x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। y1 हमें निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो फिर y1 निकालते हैं। जो बोला है करते जाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आसान सा है ना। dy/dx होता है स्लोप। स्लोप हमें दे रखा है, इंटीग्रेट मारेंगे, है ना। इंटीग्रेशन तो आता ही हमें बचपन से। समझ आया मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्लोप दे रखा है, तुम्हें आता ही करना। dy/dx होता है ना, होता है ना कि नहीं होता? सो गए? जाग जाओ, आ जाओ। लिमिट्स क्या लगाएंगे? जब x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू y थी, क्या थी? जब x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू थी 5/2, है ना। ये dy/dx इधर कैसे रह गया? इंटीग्रेट ऐसे मारते हैं। 1/x को किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो तुम? 1 के साथ। dx आएगा ना इधर, भूल जाते हो यार तुम। आ जाओ। जब x 2 था, y 5/2 था। जब x x होगा तब y y हो जाएगा। कोई भी जनरल पॉइंट x, y। ठीक है, सॉल्व कर लो। dy का इंटीग्रेशन होगा y। लिमिट लगा लेना। लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा? y -5/2 डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे आएगा 2x, x की लिमिट लगा देना। यहाँ पे आएगा -1/x। 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? शायद -1/x होता है। इंटीग्रेशन तो सिखाने बैठा नहीं हूं मैं यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे? कर्व निकालेंगे पहले। कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रखी है, उसको यूज करके फंक्शन निकालो। फंक्शन कह लो या फिर कर्व कह लो, और फिर जो पूछा है उसका जवाब दे दो, मतलब आंसर। अब इसमें क्या सिखाने जैसे है बताओ? इंटीग्रेशन सिखाऊं मैं कि स्लोप को dy/dx बोलते ये सिखाओ, है ना। सब आसान क्वेश्चन है। आ जाओ। y -5/2, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 × x - 2। लिमिट लगाइए, कुछ नहीं किया। 1/x - 1/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। किधर करें?
2x y इक्वल्स टू 2x, ठीक है, -4, ठीक है, 2 - 2 -4 -1/x प्लस 1/2, ठीक है, खो मत जाना, -5/2 को इधर फेंक दो, प्लस 5/2 दिख रहा है ये क्या किया मैंने। y क्या आ गया, 2x -1/x -4, ठीक है, ये क्या बन गया 1/2 प्लस 5/2 शायद 6/2, 6/2 को हम 3 कहते हैं, -4 प्लस 3 -1, y आ गया। हमें क्या पूछा है कि एक पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट y1 है, मतलब वही हमें निकालना है, पता नहीं x कोऑर्डिनेट हमें -1 दे रखा है, -1 हमने पुट कर दिया, फिर हमने देखा कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पूरा 1 - 1 0 हो गया, और यहाँ से आ गया -2, y1 आ गया -2, तो पॉइंट आ गया -1, -2। अब हमें तो सिर्फ y1 से मतलब है, y1 क्या आ गया -2। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, शायद बी ऑप्शन मैच हो रहा होगा, देख लेना, आंसर अपना आ चुका है बी ऑप्शन। इतना ही था ये क्वेश्चन के लिए, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, अभी तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन फिर भी अच्छे से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करवाने का, अच्छे का मतलब ये होता है, ठीक है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं आता है ज़्यादा, मेन तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए, फिर वही एक दो चीज़ें हम जो पढ़ते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एक दो चीज़ें ये, और तो क्या है, बाकी इंटीग्रेशन तो अब चलता ही रहेगा, है ना। कैलकुलस चालू हो चुका है, जाग जाओ, बेडसेट में भर के आएगा कैलकुलस। कैलकुलस में से तुम एक्सपेक्ट कर लो 10-12 सवाल आ जाएंगे, पूरे कैलकुलस की बात हो रही है, ठीक है, 10-12 सवाल, 30% वेटेज तो ये ले गया, देख रहे हो, जाग जाओ, 3-4 चैप्टर है आसान आसान, पूरी वेटेज लेके बैठे हैं, 1/3। आंसर क्या आया था, y1 इक्वल्स टू -2, ठीक है। आंसर को देख लेते साइड में, बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है, आंसर आ चुका है अपना। कोई भी डाउट हो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, कोई और चैप्टर से रिलेटेड, कुछ भी समस्या हो, टेलीग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। मिलते हैं भाई लोग, फिर मस्त रहो और कैलकुलस पढ़ते रहो, ठीक है।